गाइस, वेलकम बैक टू अपर्णा's रिदमिक लाइफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपर्णा's रिदमिक लाइफ में। वाओ, हरे हरे बोला। सर्वांनी म्हणा हरे कृष्णा। सो हमारी टूर यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एंड द डे वाज ऑसम और बहुत कुछ लाइफ में सीखना बाकी है। आई एंजॉयड लॉट। हरे कृष्णा। सर, आज हम यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज, गोवर्धन कृषि क्षेत्र यहाँ पे है। तो मेरा नाम रसिक गौर हरिदास है और बाय प्रोफेशन मैं डेंटिस्ट हूँ। 2005 में मैंने मेरा डेंटिस्ट का जो कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ मुंबई से, और उसके दौरान मैं लेक्चर अटेंड करता था। इस्कॉन के लेक्चर 2002 से मैं अटेंड करता था और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के कि उनका जो फिलॉसफी जो बताया, जो पहली बार मैंने सुना कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये भौतिक जगत में हम जन्म मृत्यु और जरा व्याधि इसमें घूम रहे हैं। बार बार जन्म हो रहा है, बार बार हम मर रहे हैं और अनेक अनेक शरीरों से हम गुजरते जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसका उद्देश्य है कि हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। तो ये जो फिलॉसफी है इस्कॉन का, भगवद गीता का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं इस जो फिलॉसफी की तरफ बहुत ही आकर्षित हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस संस्था में पूरे रूप से समर्पित हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा डेंटिस्ट्री खत्म होने के बाद मैं कुछ 3-4 साल जॉब किया जसलोक हॉस्पिटल में और उसके पश्चात 2009 से मैं हरे कृष्णा मंदिर मुंबई चौपाटी में मैं ज्वाइन किया एज ए ब्रह्मचर्य आश्रम में। उसके पश्चात 1 साल के बाद मैं इधर गोवर्धन इको विलेज जो है वहाँ पे मैं आया और यहाँ का जो डेवलपमेंट चालू हुआ वहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका मिला मेरे गुरुदेव होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज के और उनके शिष्य के अंतर्गत। तो अभी मैं लगभग 11 साल से इधर किचन डिपार्टमेंट में सेवारत हूँ और ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसका मेन उद्देश्य है कि जो अलग अलग जगह के से लोग आ रहे हैं भारत से और अलग अलग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी लोग आ रहे हैं उनको एक आध्यात्मिक जीवन क्या होता है। जैसे हम शहर में जब जाते हैं तो वहाँ पे लोग मंदिर में जाते हैं और फिर दर्शन लेके 5-10 मिनट बैठ के निकल जाते हैं, तो उनको बात करने का टाइम नहीं मिलता और सब भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग आएंगे, रुकेंगे, 1-2 दिन रहेंगे, यहाँ का वातावरण का अनुभव करेंगे। तो आध्यात्मिक जो वातावरण है पूरा वृंदावन का प्रतिकृति बनाया है, यमुना है, गोवर्धन है, अलग अलग मंदिर है, तो उन्हें एक अलग वातावरण मिलेगा, आध्यात्मिक वातावरण। तो वो खुल के बात कर सकते हैं, यहाँ के जो भक्त लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं और उन्हें आध्यात्म के बारे में बता सकते हैं। तो फिर उनको अच्छे से पता चलेगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। जो रोज सब लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे और अलग अलग चीजों के पीछे, लेकिन सुख नहीं मिल रहा है, तो जो रियल हैप्पीनेस कहाँ पे है उनको पता चलेगा। तो ये क्योंकि वो यहाँ 2 दिन रुकेंगे तो उनको यहाँ का वातावरण जो है पूरा नैसर्गिक उसमें बहुत अच्छा लगेगा और वो सुनने के लिए तत्पर रहेंगे। तो इसी उद्देश्य से ये गोवर्धन इको विलेज जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। मैं यहाँ पे पिछले 11 साल से जो किचन डिपार्टमेंट में है वहाँ पे मैं सेवा करता हूँ और अभी हमने यहाँ पिछले 3 साल से गोवर्धन अन्न क्षेत्र भी चालू किया है, जहाँ पे हम रोज लगभग 400 लोगों के लिए बिना मूल्य प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रसाद मतलब पहले हम उसको भगवान को भोग लगाते हैं और फिर सबको बांटते हैं, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है और जो लोग हैं वो भक्ति में आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। तो ऐसा हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, गोवर्धन इको विलेज के बारे में
सबको पता चले और लोग यहाँ आए और अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए लोगों से हमारे यहाँ जो भक्त लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें और उनके जीवन में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो अंकल जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? यहाँ पे आके बहुत खुश हो गया मैं। स्पिरिचुअल इंटरनली जो भी हमें आनंद मिला है वो बाहर रिसोर्ट में नहीं मिल सकते। यहाँ पे जो भी भगवत गीता के ऊपर जो भी हमें मालूम नहीं था, हमने इतना पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी मालूम पड़ा हो हमारे साथ में जो गाइड था उन्होंने दे दिया, वो इससे हमें बहुत कुछ मालूम पड़ा है। क्या चीज़ है, क्या चलना है, आदमी को कैसा चलना है, ये सब कुछ मालूम पड़ा। इससे हमें बहुत कुछ आनंद मिला है, इंटरनली मिला है। जो अपना भौतिक सुख से क्या मिलता है, जो चीज़ खरीदो उससे बाजी होने के बाद जो आनंद निकल जाता है, लेकिन ये अपने को आत्मा में हमेशा के लिए रहता है, वो रिपीट हो जाता है हमेशा के लिए। मी तांदणे, रामनाथ तांदणे, मी नालासोपाला राहतो। आणखीन मी पुष्कळ वर्ष सर्व्हिस झाली माझी, 39 वर्ष। त्याच्यामध्ये निर्णय मला अनुभव आले आणि आम्ही पांडुरंग शास्त्री आठवलेंच्या स्वाध्याय परिवारामध्ये पुष्कळ वेळा पार्टिसिपेट झालो आहे। त्यांच्याकडनं गीता त्यांच्याकडनं ऐकायला मिळालेलं आहे, गीतेवरच ते सगळं प्रवचन करतात। त्यामुळे आम्हाला बरंच काय गोष्टीचा अनुभूती झाली की आम्ही कसं वागलं पाहिजे, कसं वागलं पाहिजे, छोट्यांकडनं काय शिकलं पाहिजे, मोठ्यांकडनं काय शिकलं पाहिजे। आपण जे सांगतो ती सर्वच गोष्टी काय खऱ्या असतात असं काय नाही, तर ते आपल्यातही चूक आहे की आपण दुरुस्ती केली पाहिजे, आपण त्यांच्याकडनं शिकलो पाहिजे। आणि आपणच म्हणलो की मी जर मोठा, तर आपल्याला कधी आपण मोठं होणार नाही। आपण दुसऱ्याकडनं नेहमी घेत राहिलो पाहिजे आणि दुसऱ्याला देताना आपल्या हातून असं कोणती भावना असू नये की त्याच्यावर मला काहीतरी मिळणार आहे असं असेल तर तुम्ही जे कोणाला काय करणार असाल ते व्यर्थ आहे। ते तुम्ही करणार असाल ते तुमच्या मनाने करा, हे माझं कर्तव्य आहे। माणूस म्हणून मी जन्माला आलेले माणसासारखंच राहिलं पाहिजे। मी डोंबिवलीवरून आलेलं आहे आणि माझी सासूरवाडी मनोर आहे। अचानक आमचं काय काय ठरलं असं, आमच्या ग्रुपने आपण इथे आलो आणि हमरापूरला आलो। हमरापूरहून आतमध्ये बरंच आतमध्ये आहे, पण त्यांनी आम्हाला जो माणूस दिला होता तिथूनचा, त्या माणसाने आम्हाला पूर्ण माहिती दिली। थोडी माहिती दिली की कमीत कमी आम्ही कुठली माहिती बघितली नाही, पण त्यांनी बरीच माहिती आम्हाला दिली आणि त्यामुळे आम्ही इथे खुश झालो। आणि हे मथुरा कृष्णा लीला दाखवल्या, बरेच काय त्यांनी दाखवलं, कृष्णाचे अवतार वगैरे। आणि शेवटी त्याने आम्हाला गोवर्धन पर्वत त्याचं दर्शन दिलं आणि त्याच्यानंतर आम्हाला फार बरं वाटलं। Bhagavad Gita Holy Book is available at Govardhan Eco Village, ISKCON. लगा ये वीडियो? बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा किया है, शूटिंग किया है। अच्छा, यू हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स टू डू इट ऑल दिस थिंग ओनली। थैंक्स फॉर दैट ओनली। फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन दिस मंदिर वी वर देयर ओनली, वी एंजॉयड today's life. okay. So you came here for the first time? No, I have come last also, 3 years, 4 years. Okay. And what else you want to share with our viewers? Viewers, we want to say that we should follow this, all this, our Hinduism, whatever it is there, we have to follow our thing. We do not hate others also, as other religion, but we have to keep our religion also safe. Yeah, that's true. And we should have coordination with each other. So then we can enjoy. Maybe some Hindu, Christian or anything, but when you have relation as a friendship, you should maintain it. Okay. Then it is more happiness is coming.
But it does not mean that Hinduism has good this thing. Christian also is there, Mohammedan is also there. But our things also, everybody has to follow their religion. But as well as we have to strictly follow our religion also. Yeah. We cannot leave them aside. So that is my thinking is there. I have got so many Christian friends, yeah. Mohammedan friends also. But they are in contact after 22 years of my service. They are still in North India, Calcutta, Chennai, like that only they are in contact with me after my retirement also. Okay. Thank you very much. Here you will get organic Kenchua Khat, that is fertilizer for plants, organic papaya, farm fresh organic brinjal, organic ginger, banana, lemongrass and other organic products. Herbal tea. You can try this one. It's good for health. Don't invest yourself in the wrong people, because when you invest yourself in the wrong people, they break you into pieces. They tone you apart in such a way that it takes years and years to get back together. While you are busy making amazing plans in your life, my dear, please prepare yourself for the worst, because life is so unpredictable. Just prepare yourself.